सामने जो पहाड़ी दिख रही है इस पे बना है नाहरगढ़ फोर्ट। से देखिए जयपुर सिटी। कुछ मिथ हैं। पहला मिथ ये है कि नाहर मतलब होता है शेर। इतने सालों में भी ये कलर कहीं से भी खराब नहीं हुए। यहाँ पे बने हैं 9 रूम, यानी कि 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड। क्या रीज़न था ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं सकते तो देख नहीं सकते, तो इस हिसाब से होते हैं 7 रूम, बट यहाँ पर हैं 9 रूम। आपको सामने जो पहाड़ी दिख रही है इस पे बना है नाहरगढ़ फोर्ट और अभी हम जाएंगे इसके ऊपर। वैसे नाहरगढ़ फोर्ट जाने का दूसरा रास्ता है जलमहल की तरफ से, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है और इधर से चढ़ाई थोड़ी तीखी है, तो एक तो डिस्टेंस कम लगेगा, दूसरा एक अच्छा एडवेंचर हो जाएगा। तो चलते हैं इधर से अपने बुल को चढ़ाने की कोशिश करते हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे और विज़िट करते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। बहुत ज़्यादा तीखी चढ़ाई है और आगे सुना इससे ज़्यादा तीखी चढ़ाई हो जाती है। उतरने में पूरी गाड़ी आपको ब्रेक पे ही उतारनी पड़ेगी। कैमरे में उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वाकई बहुत तीखी चढ़ाई है। और अभी स्टॉपेज लेके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से जयपुर सिटी कैसी दिखती है। बारिश में क्या ही मंजर होता होगा यहाँ पर, कितनी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती होगी ये। सेकंड गियर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो गियर को फर्स्ट डालना पड़ा, तब जाकर के इस चढ़ाई पे चढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेक अगर लगाया या गाड़ी को रोकने की कोशिश करी तो गाड़ी पीछे चली जाएगी। यहाँ से देखिए जयपुर सिटी। एक बार आपको यहाँ से विज़िट करता हूँ और यहाँ से देखने में बड़ा ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है। और भी खूबसूरत हो जाता है जब इसे हम रात में देखते हैं। तो वहाँ कहीं नीचे से हम अभी आए हैं और उधर ही कहीं जल महल भी है उस साइड पे, तो वहाँ पर भी विज़िट करेंगे। अभी और ऊपर जाना है अपने को। पैदल चढ़ने वालों के लिए तो हालत ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लाइविश। आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आया हुआ हूँ जयपुर और पिछले 2 दिनों से जयपुर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आज मेरा डे 2 है और आज मैंने प्लान किया है कि आपके साथ शेयर करूँ और आपके साथ विज़िट करूँ नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट छोटी सी हिस्ट्री जो मैं जानता हूँ और बहुत सारे मिथ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहली चीज़, नाहरगढ़ जयपुर के बिल्कुल टॉप पे, यानी कि अरावली पर्वतों के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मैंने आपको दिखाया जो कि शॉर्टेस्ट रास्ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, और दूसरा रास्ता जिधर से आप कार वगैरह से आ सकते हैं। बात करते हैं नाहरगढ़ फोर्ट की, तो कुछ मिथ हैं। पहला मिथ ये है कि नाहर मतलब होता है शेर और उसके नाम पे, यानी कि इस किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया। दूसरा मिथ
कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था 1734 के आसपास, तो ये किला दिन में बनाया जाता था, रात में टूट जाता था और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी। पता किया गया तो पता चला कि नाहर सिंह, जो कि एक वीर योद्धा थे, लड़ाई के दौरान जिनकी मौत हो गई थी, उनकी आत्मा भटकती है, इसलिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए और फिर किले का निर्माण किया जाए। तो ऐसा प्रोसेस जब किया गया तो किला बड़ी आसानी से बन गया और बन करके तैयार हो गया। तीसरा, यहाँ की डिफेंस, जो राजा थे उनको अपनी डिफेंस को मजबूत करना था, इसलिए इस किले का निर्माण बिल्कुल टॉप पे किया गया। अगर कोई हमला होता है तो अपनी लेडीज़ों को, अपनी रानियों को वो इस किले में सेफली रख सकते थे, ताकि उनको किसी भी तरह का हार्म ना पहुँचे और दुश्मन भी इस किले पे किसी भी तरफ से नहीं आ सकता, क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल वगैरह है और बहुत बड़ी सेना यहाँ पे डिप्लॉयड रहती थी। चौथी बात कि जयपुर के जो उस दौरान के राजा थे, वो जब शिकार करने आते थे तो उनको आराम करने के लिए एक जगह चाहिए होती थी, इसलिए नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण हुआ। तो ये कुछ एक मिथ है। अब मिथ में कितनी सच्चाई है, कितनी बातें झूठ हैं, ये मुझे नहीं मालूम, और हकीकत क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम। कोशिश करूँगा कि आप तक ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊं, इसलिए मैं नाहरगढ़ फोर्ट को विज़िट करने आया हूं और विज़िट करके हम देखेंगे और आप भी मेरे साथ देखेंगे कि हम कितना अच्छे से इसको घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, ताकि जो लोग आना चाहते हैं या जो लोग नाहरगढ़ फोर्ट नहीं आए हैं वो यहाँ पर वीडियो को देख करके एंजॉय कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट दोनों के पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। कोशिश करेंगे कि सनसेट का पॉइंट अपने लोग कैप्चर करें, क्योंकि यहाँ से ऊपर से जयपुर सिटी रात में बहुत प्यारी लगती है। और टाइमिंग की अगर बात करें तो लगभग 9:30-10 बजे रात तक ये किला खुला रहता है, तो आप रात में आकर के यहाँ से जयपुर का मज़ा भी ले सकते हैं। तो गेट से अंदर आने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में पहली बिल्डिंग जो नज़र आएगी वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। बाहर जहाँ पर दो तोप रखी हुई दिखेंगी और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो कुछ इस तरह के आपको नक्काशियाँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत सी नक्काशियाँ हैं। अंदर आते ही कुछ इस तरह का एक हॉल, जो कि काफ़ी बड़ा सा हॉल है और दोनों साइड आपको रूम्स देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं राइट साइड के हॉल से और अंदर देखते हैं कि क्या है। ओवरऑल चारों तरफ से रूम ही रूम नजर आ रहे हैं। अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से पुराने टाइप के दरवाजे वगैरह देखने को मिलेंगे, जो एजिंग किए हुए हैं, यानी कि अभी तक इनकी लाइफ सेफ है। और कुछ इस तरह से रूम और इसमें इस तरह से रैक्स देखने को मिलेगी। मोस्टली रूम मुझे इसी तरह के नज़र आ रहे हैं और ये सब कुछ मतलब सब तरफ आपको सिर्फ रूम ही रूम नज़र आएंगे। एक ये हॉल टाइप का है, इसमें राइट साइड रूम है, यहाँ पर रैक बनी हुई है, छोटा ही रूम है, रोशनदान है जिससे हरी रोशनी आ रही है और ऊपर कुछ इस तरह का। उसके बाद इसके बगल में भी एक रूम, सॉरी रूम नहीं है, ये अलमारी है और कुछ इस तरह से इसकी नक्काशी अगर देखें तो काफ़ी प्यारी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल देखने में लग रहा है ये रूम। और छत पे कुछ इस तरह से एक कुंडा लगा हुआ है, यानी कि उस टाइम से सीलिंग फैन तब नहीं हुआ करते थे, तो सीलिंग फैन के लिए यहाँ पर पर्दा बांध करके उसको हिलाया जाता था।
इस हॉल में जब आप आएंगे तो आपको इधर से एंट्री करेंगे, पहला गेट, दूसरा, तीसरा सामने, और उसके बाद 3 ऐसे ही इस साइड भी देखने को मिलेंगे। अभी मैंने नोटिस किया कि हर गेट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे इस पे लिखा है प्रानंद प्रकाश, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, वहाँ पर प्रानंद प्रकाश लिखा हुआ है। अब क्या इसका मतलब है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से पुराने टाइप के दरवाजे मिलेंगे। एक छोटा सा हॉल, उसके बाद एक बड़ा सा खुला हुआ पैसेज, उसके ऊपर कुछ इस तरह से वेंटिलेशन, और सबके डिज़ाइन लगभग एक जैसे हैं। राइट साइड रूम है, फिर सामने है, आप आएंगे तो इस तरह से एक हिस्सा आपको ओपन मिलेगा, और सामने बिल्कुल आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आर्किटेक्ट मिलेगा। जो लास्ट में आपने देखा बिल्कुल ऐसे ही सेम आर्किटेक्ट है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा पहले ज़माने में जो सर्दी से बचने के लिए आग वगैरह जलाते थे कमरा गर्म करने के लिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छा कलरफुल डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ बिल्कुल डिटेलिंग के साथ है। कलर्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है कि इतने सालों में भी ये कलर कहीं से भी ख़राब नहीं हुए, डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और रोशनी के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्लास वगैरह भी लगाए गए हैं, और विंडो भी रखी गई है। एक बार आप पूरा देखिए, छत भी कितनी ज़्यादा कलरफुल है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये बेसिकली किला जो मुझे समझ में आ रहा है, ये सिर्फ रेस्ट के लिए था, छुट्टियों के लिए था, या फिर जब रानियां यहाँ पर भेज दी जाती थी जंग के दौरान, लड़ाई के दौरान, तब के लिए ये रखा गया। जैसा कि उस तरफ हमने देखा, अब इस साइड बिल्कुल सेंटर में अगर हम सामने जाएंगे तो ललित प्रकाश करके इस दरवाजे पे लिखा हुआ है। अब इसको किस लिए यूज़ किया जाता था ये तो नहीं मालूम, लेकिन वैसे ही सेम आर्किटेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वही सारी चीज़ें, वैसे ही सारे कमरों के डिज़ाइन, उतने ही मेजरमेंट के सारे कमरे। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल ये भी एज इट इज़ है, जैसे सारे कमरे हैं वैसे ये भी है। यहाँ पर मुझे कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, किसी भी रूम में कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ही साइज़ में कोई डिफरेंट है, या ना ही आर्किटेक्ट में कोई भी डिफरेंस रखा गया है। तो अब चलते हैं एक बार छत पे, देखते हैं कि छत पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी खुला हुआ है। जब आप जीने से ऊपर आएंगे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सामने आपको रूम, उसके बाद राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, उसके बाद यहाँ पर कुछ पैसेज ताकि बाहर भी देखा जा सके, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बने हैं 9 रूम, यानी कि 3 राइट साइड, 3 लेफ़्ट साइड और 1 सेंटर में। तो 9 रूम्स की एक छोटी सी हिस्ट्री जो मुझे पता लगी है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। और यहाँ पर ये सारे रूम इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि नीचे ऐसा नहीं था, नीचे सेपरेट थे मगर ऊपर सब इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन फ्लोर वाइज फ्लोर अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 9 सेक्शन है और नीचे भी 9 सेक्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा आर्किटेक्ट आपको अलग सा डिफरेंट देखने को मिलेगा नीचे के कंपैरिजन में। हो सकता है कि ये विंटर्स के लिए यूज़ किया जाए और नीचे का समर्स के लिए, यानी ऊपर सर्दियों में और नीचे गर्मियों में यूज़ किया जाए। तो कुछ ऐसा मुझे आइडिया लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। और यहाँ पर कुछ इस तरह से रैक्स लगी हुई हैं जिनको कभी यूज़ में लिया जाता था। और यहाँ से सबसे अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है जयपुर सिटी का, जो कि काफ़ी प्यारा नज़र आ रहा है दूर तक बिल्कुल। अभी चलते हैं टॉप पे, और टॉप पे चल करके देखते हैं। अब ऊपर जाने के लिए यानी कि 3rd फ्लोर पे हम या 2nd फ्लोर पे, उसके बाद इधर से आप चाहे तो लेफ़्ट चले जाइए या आप राइट चले जाइए। तो हम राइट हैं तो राइट ही डायरेक्शन लेंगे और चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर ये तो हम फिर वहीं पे आ गए, एक बार देखना पड़ेगा और पूछते हैं। तो सभी रूम्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से,
और थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए कुछ इस तरह से हमें पैसेज और स्टेयर्स देखने को मिलेंगे, जिससे थर्ड फ्लोर पे जा कर के हम ऊपर का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी सकरा और काफ़ी पतला रास्ता है, यानी कि एक आदमी ही यहाँ से जा सकता है। ऊपर आने के बाद हमें कुछ इस तरह से आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर छत देखने को मिलेगी, मेहराबें देखने को मिलेंगी और जगह जगह आपको यहाँ पर बीच में होल टाइप के और कुछ नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी। क्या रीज़न था ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं सकते तो देख नहीं सकते। और हर तरफ यानी कि चारों तरफ आपको इस तरह से गुंबद देखने को मिल जाएंगी, जो किले की बाहर से एक्सटर्नल खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। और यहाँ से अगर हम सिटी का व्यू लेते हैं तो कुछ इस तरह से सिटी व्यू आता है। और ये जो वॉल देख रहे हैं, ये किले की सेफ्टी के लिए इस पहाड़ के चारों तरफ बनाई गई थी। अब इसका जो एक्चुअल व्यू वो हमें देखने को मिलेगा रात में, जब यहाँ पर लाइट वगैरह जलेगी। दिन में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्लियर ना होने की वजह से शायद कैमरा उतना अच्छा व्यू हमें नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। पहले कभी जब यह किला बना तो ये कोई आबादी नहीं होती थी शायद। ये व्यू है किले के राइट साइड यानी कि अंदर साइड में। और जब टॉप से देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पर आबादी दिखेगी और अरावली पर्वत दिखाई देंगे दूर दूर तक, बहुत दूर तक। तो कभी यहाँ पर शिकार भी राजा महाराजा किया करते थे। और उस जगह पे बना हुआ है सनसेट पॉइंट, जहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। और आप इसी पैसेज से जा करके सनसेट पॉइंट पे सनसेट का मज़ा देख सकते हैं, जहाँ से सनसेट काफ़ी प्यारा दिखाई देता है। जगह जगह बैठने का स्पॉट बनाया गया, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये चीज़ें बंद कर दी गई। और काफ़ी वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया इन जगहों पर, यानी कि हर रूम अलग अलग वेंटिलेशन के साथ बनाया गया। और आप देखेंगे कि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि दीवारों के वो जो बाउंड्रीज हैं उनके साइड में होल्स बने हुए हैं, यानी कि बारिश के पानी जब दीवार से होकर नीचे गिरता था तो नाली के ज़रिए निकल भी जाता था, स्टोर भी होता था और साथ ही साथ दीवारों को ठंडा भी रखता था। किले को घूमते घूमते एक चीज़ जो कि डाउटफुल थी वो क्लियर हो गई। पहली चीज़, जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको एंट्री, उसके बाद राइट साइड में आपको 3 रूम्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड में 3 देखने को मिलेंगे और सेंटर में 1 देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से होते हैं 7 रूम, बट यहाँ पर हैं 9 रूम। और बाकी के 2 कहाँ पर हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ये स्ट्रेट जाएंगे और सेंटर वाले रूम में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही आप सेंटर में एंटर करेंगे आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 रूम हैं। एक से इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अंधेरा है, यहाँ पर दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि फ्लैशलाइट में आपको दिखा दूँ। देखिए ये दरवाज़ा बंद रखा गया है और इधर भी बंद है और ये दरवाज़ा भी बंद है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बनते हैं 9 रूम। और 9 रूम की कहानी ये है कि राजा की 9 रानियाँ थीं, 9 रानियों के हिसाब से 9 रूम। ये 2 स्पेशल हैं जो अंदर ही बनाए गए हैं। क्या रीज़न था इनको यहाँ अंदर बनाने के लिए, अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 9 रूम्स का ये एक कहानी आई। दूसरी चीज़, फर्स्ट फ्लोर यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो विंटर्स के लिए है और जो फर्स्ट फ्लोर है वो समर्स के लिए है। नीचे ठंडक को मेंटेन करने के लिए, गर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको और भी चीज़ें मैंने दिखाई। और यहाँ पर कमरा गर्म रहता था और जब गर्मियाँ आती थी तो ऊपर शिफ्ट हो जाता था सब कुछ, और ऊपर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है जिसकी वजह से वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा होता था। तो अब निकलते हैं इधर से बाहर और देखते हैं कि हमें बाहर क्या देखने को मिल सकता है। हर किले में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है पानी और पानी का स्टोरेज। तो यहाँ पर भी एक इसी तरह का स्टोरेज हमें देखने को मिला है। कुछ इस तरह से यहाँ पर पानी स्टोर किया जा रहा है और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे भी पानी किस तरह से
स्टोर किया जाता था। ये हिस्सा है स्टोरेज का, यानी कि काफ़ी बड़ा टैंक है और इसमें स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ियाँ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी इनफ पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता था। अब पानी ऊपर से आता है, यानी कि बारिश का पानी आता है और उस टाइम की एक टेक्नोलॉजी ये थी कि पानी में कोई जहर मिला दे, इसके लिए कहीं पर एक पॉइंट बना करके मछलियों को डाल दिया जाता था, उस पर से नेट डाल दिया जाता था और पानी जब आता था अगर मछलियाँ मर जाती थी तो इट मीन्स कि उस पानी में जहर है, उसका यूज़ नहीं करना है, और अगर मछलियाँ सेफ रहती थीं तो उस पानी का यूज़ कर लिया जाता था। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टूर था नाहरगढ़ फोर्ट का, जिसमें मैंने आपको कोशिश करी कि डिटेल में हर चीज़ बताऊं और वो इन्फॉर्मेशन जो सही है। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो या मैंने गलत बता दी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अभी हम देखेंगे सनसेट का व्यू और कोशिश करेंगे कि सनसेट के साथ साथ हम नाइट व्यू भी आपको जयपुर का दिखा सकें, क्योंकि अभी यहाँ पर सूरज ढलने में थोड़ा सा टाइम है तो मुझे कहीं पे बैठना पड़ेगा। अब कल मैं निकलूँगा अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए। आगे के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए माइलस्टोन है और मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट भी फील कराता है कि मेरी फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नाइट का ये व्यू आप मिस मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा।